पार्ट 3। विक्रम का असली दुश्मन कौन है। अयान ओबरॉय की बर्बादी तो बस एक शुरुआत थी। विक्रम को पता चलता है कि उसके परिवार के विनाश के पीछे कोई और है। क्या विक्रम उस अदृश्य हाथ तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए देखें कहानी। जानने के लिए कहानी एंड तक देखें। ये कहानी का तीसरा पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओबरॉय टावर के बाहर अब ब्लैक डायमंड का विशाल बोर्ड लग चुका है। शहर में खलबली मची है। विक्रम अपने नए केबिन में बैठा है और उसकी आंखों में जीत की खुशी नहीं बल्कि एक गहरी चिंता है। तस्वीर में विक्रम के माता पिता के साथ एक तीसरा व्यक्ति भी है जिसका चेहरा जला हुआ है। काव्या अब कंपनी की मुख्य प्रबंध निदेशक एमडी बन चुकी है। वे आत्मविश्वास से भरी हुई है। अचानक विक्रम की मेज पर एक बिना नाम का काला लिफाफा मिलता है। अंदर एक लाल रंग का खंजर है। लिफाफे के अंदर एक छोटा सा नोट लिखा था। अयान तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी अभी बाकी है। विक्रम ने वे नोट मुट्ठी में खींच लिया। विक्रम का सबसे वफादार जासूस खन्ना कमरे में अंधेरे से निकलकर सामने आता है। फाइलें रखी जिसे जला हुआ मान लिया गया था। खन्ना बताता है कि विक्रम के पिता की कार दुर्घटना नहीं थी बल्कि उसे जानबूझकर कराया गया था। सर अयान के बैंक खाते में पैसा स्विट्जरलैंड के एक गुमनाम खाते से आ रहा था, खन्ना ने बताया। जेल की कालकोठरी में अयान ओबरॉय डर से कांप रहा है। उसे लग रहा है कि कोई उसे मारने आने वाला है। अचानक एक नकाबपोश आदमी जेल के अंदर घुसता है। अयान चिल्लाने की कोशिश करता है पर आवाज़ नहीं निकलती। ठीक उसी वक्त विक्रम वहां पहुंचता है। वह हत्यारे का हाथ पकड़ लेता है। विक्रम और नकाबपोश के बीच भीषण लड़ाई होती है। विक्रम की फुर्ती किसी चीते जैसी है। हत्यारा खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो जाता है और पीछे एक अनोखा सोने का सिक्का छोड़ जाता है। नागवंश तो वो अभी भी जीवित है। विक्रम के चेहरे पर खौफ था। दूसरी तरफ काव्या की कार का पीछा कुछ अनजान मोटरसाइकिल सवार कर रहे हैं। काव्या घबराने के बजाय अपनी कार की रफ्तार बढ़ा देती है। उसने भी विक्रम से ट्रेनिंग ली थी। विक्रम काव्या को एक गुप्त बंकर में ले जाता है जहाँ दुनिया की कोई भी ताकत नहीं पहुँच सकती। विक्रम अब अपनी पुरानी तलवार और हथियार को निकालता है। अब शांति का समय खत्म हो चुका है। खन्ना एक चेहरे की पहचान करता है। रुद्र प्रताप, विक्रम के पिता का सबसे करीबी मित्र और गद्दार। रुद्र एक पहाड़ी के ऊपर बने किले में बैठकर विक्रम की बर्बादी का जश्न मना रहा है। विक्रम रुद्र को फोन करता है। रुद्र, तुमने मेरे पिता के साथ गद्दारी की थी, अब अपनी गिनती शुरू करो। आ जाओ विक्रम, मैंने तुम्हारे लिए शमशान तैयार कर रखा है। रुद्र की हंसी गूंजती है। Your empire crumbles while mine rises. This is only the beginning. उसकी आंखों में सिर्फ मौत का साया है। जैसे विक्रम किले के पास पहुंचता है, सैकड़ों सैनिक उसे घेर लेते हैं। क्या विक्रम अकेले उन सैकड़ों सैनिकों से लड़ पाएगा? क्या रुद्र का अंत करीब है? इस महायुद्ध को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और भाग 4 का इंतजार करें। अगर आप स्टोरी बाद में देख रहे हैं तो आप भाग 4 को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर इसके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। कहानी के अगले भाग में विक्रम का तांडव और रुद्र प्रताप की मौत दिखाई गई है।